हेलो एवरीवन, मैं विकास। आज आपके हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक है संधि, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में स्वर संधियों के बारे में जाना था कि स्वर संधियाँ किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो दोनों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब व्यंजन संधि में क्या है, यहाँ पर इसके प्रकार नहीं दिए, इसमें रूल्स हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियमों को हम जानेंगे और इनके संधि विच्छेद के बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका जो नियम है, पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। यानी वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। अब वर्ग मैंने बताए थे, वर्ग कितने होते हैं आपके? 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ग हैं और ये आपके अक्षर हैं। तो पहला नियम आपका क्या है? वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। ठीक है, वर्ग के पहला वर्ड कौन सा है? वर्ग का पहला वर्ड का, च, ट, त और प। ये वर्ग के पहले वर्ड का किसमें? तीसरे वर्ड में परिवर्तन। पहला नियम ये है कि वर्ग का जो पहला वर्ड होगा वो किसमें बदल जाएगा? आपका तीसरे वर्ड में। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, का होगा तो गा में बदल जाएगा, चा होगा तो जा में, टा, डा में, ता, दा में, पा, बा में बदल जाएगा। ठीक है, और एक चीज और समझते हैं। मैंने बताया था आपको, जो व्यंजन होता है, व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है? व्यंजन का शुद्ध रूप होता है हलंत। अगर किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है, वहां पर क्या है आपका? वो व्यंजन शुद्ध है। और वो अक्षर कैसा है? आधा है, पूरा नहीं है। ठीक है, चलिए नियम कह रहा है, पहला नियम कहता है वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। अब कैसे परिवर्तन होगा ये भी समझते हैं। वर्ग के पहले वर्ड का मेल स्वर किससे हो? स्वर अथवा किसी वर्ग के, यानी किसी भी स्वर हो, किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे, चौथे अथवा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? या, र, ला, वा। इनसे होने पर वर्ग अपने ही वर्ड के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया? अगर वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई भी स्वर हो या फिर वर्ग का आपका तीसरा, चौथा, इनमें से कोई भी वर्ड हो या फिर अंतस्थ व्यंजन या, र, ला, वा का मेल हो तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? पहला वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। जैसे दिक, धन, गज। अब दिक का वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है और का वर्ग के बाद गा आ रहा है, वर्ग का तीसरा अक्षर। तो ये जो का है अपने ही वर्ग के, यानी क वर्ग के किसमें बदल जाएगा? तीसरे, यानी गा में परिवर्तित हो जाएगा। तो दिक अब आधा का है तो आधा ही गा बनेगा। तो दिक, धन, गज, तो क्या हो गया आपका? दिग्गज। क्लियर है? समझ में आया होगा। आगे है आपका हलंत लगा है, मैंने बताया था आधा अक्षर होता है। अप, धन, ज, तो क्या हो जाएगा? अब्ज। अब बा कैसे आया? बा पा वर्ग का है और पा वर्ग का तीसरा वर्ड क्या होता है? पा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा बा होता है और पा आधा है, इसीलिए बा आधा आया है। ठीक है, इसी प्रकार आगे एक और है एग्जाम्पल, वाक, धन, ईस। तो क्या हो जाएगा? का किस में बदल जाएगा आपका? गा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बागीस। तो क्लियर हुआ। नियम क्या कहता है? नियम कहता है वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन कब होगा? यदि वर्ग के पहले वर्ड के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड आए या फिर कोई भी स्वर हो या फिर अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, इनमें से कोई भी हो तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर दूसरा है वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। अब यहां पर क्या था?
तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो रहा था और दूसरे में क्या है, यहां पर आपका पांचवें वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, का है इंग्या में बदल जाएगा, चा वा में बदल जाएगा, टा डा में बदल जाएगा, ता ना में और पा मा में, यानी वर्ग का पांचवें अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब नियम देखते हैं। वर्ग के पहले वर्ड का मेल किसी अनुनासिक, कौन कौन से अनुनासिक, ना और मा, किससे हो, वर्ग के पहले अक्षर का मेल यदि ना या मा से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग के, अब जैसे का वर्ग है, का वर्ग का आपका का अक्षर आ रहा है और का के बाद ना या मा आए तो का है वो किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर, तो पंचमा अक्षर क्या है, इंग्या, तो वो इंग्या में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे लिखा हुआ आपका सट धन मुख, तो टा वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, अड़ा, और टा आधा है तो अड़ा भी कैसा होगा, आधा, तो क्या हो जाएगा आपका सड़मुख। इसी प्रकार तत् धन मय, अब ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, ना, तो ता आधा है तो ना भी आधा हो जाएगा, बस और कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्लियर हुआ। तो वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन हमने देखा, वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन देखा। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर आपका तीसरा है छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम क्या होता है, किसी भी हिरस्व स्वर, कोई भी हिरस्व स्वर हो या फिर आ, दीर्घ आ, मेल छा से होने पर, अगर छा से मेल हो रहा है तो छा से पहले च और कैसा, आधा चा जोड़ देंगे। जैसे स्वधन छंद, स्व यानी आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, छा आ रहा है, तो छा से पहले बस सिर्फ क्या कर देंगे, चा जोड़ देंगे और आधा चा जोड़ देंगे, तो क्या हो गया आपका स्वच्छंद। इसी प्रकार अनुधन छेद, अनु यानी उ आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, छा, तो क्या कर देंगे, चा जोड़ देंगे। क्लियर हुआ। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्वच्छंद क्या क्या हो जाएगा, चा हट जाएगा, स्वधन छंद। इसी प्रकार अनुधन छेद। अब नंबर 4 देखेंगे, ता के बाद यदि चा या छा हो तो ता के स्थान पर चा हो जाएगा, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा। यदि ता के बाद क्या आ जाए, चा या छा, इन दोनों में से कोई भी हो तो ता के स्थान पर चा आ जाएगा। जैसे उत्धन चारण, अब ता के बाद क्या आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया चा या छा में से कोई भी हो तो ता के स्थान पर चा आ जाएगा आधा, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे उच्चारण। इसी प्रकार जगत धन छाया, तो क्या हो गया, जगत छाया। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने व्यंजन में अभी कुछ कुल 4 नियम देखे हैं। पहला नियम जो है आपका वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, दूसरा है वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन, और तीसरा है छा संबंधी नियम, और चौथा है आपका ता संबंधी नियम। तो कुछ इसके 4 नियम मैंने देखे। अगले वीडियो में हम इसके और भी नियम बचे हुए हैं वो देखेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।